हो सकता है बहुत कम। सो एनी सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच, उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में अगर तुमने उसमें कुछ भी एसिड और बेस ऐड किया, सो उसके पीएच पे फर्क नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, सो यू कैन नोट एनी सॉल्यूशन विच रेसिस्ट, मतलब अपना पीएच वो मेंटेन रखता है, कोशिश करता है। आगे क्वेश्चन करोगे थोड़ा बहुत फर्क आता है। एनी चेंज इन इट्स पीएच, एनी change in its pH on addition of small amount of acid और बेस। ठीक है, मीन्स क्या करता है, ये अपना पीएच को मेंटेन रखता है, मेंटेन इट्स पीएच इन जनरल। ठीक है, सो एसिडिक बफर, बेसिक बफर, सॉल्ट बफर भी है। ठीक है, सो मेनली फोकस करना है तुमको किस पे? टू टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। सॉल्ट बफर भी थोड़ा सा जस्ट, सॉल्ट बफर देखो, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर किसी एक का कॉन्सेप्ट करके तुम दोनों ही कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो तुमको ये पता नहीं है कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है, तो थोड़ा आइडिया लगा क्या होता है। देन वी विल डाइव डेप्थ। यस मैम। देखो, सब जो तुम्हारे पास कोई, पहले एसिडिक बफर देख लो या बेसिक, कोई भी एक, पहले एसिडिक का ही लेते हैं, सिंपल रहेगा। उसका सॉल्ट आएगा तो बेसिक सॉल्ट थोड़ा। तो एसिडिक में क्या होगा, एसिडिक बफर में, एसिडिक बफर, हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी हो रही है मेरी। देखो इसमें होगा क्या, वीक एसिड एंड जो इसका सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मीन्स लिख सकते हो वीक एसिड, वीक एसिड लिया है, वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट होगा। वीक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड ले सकते हो, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। सो CH3COOH ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है। सॉल्ट ले सकते हो वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ट्राई करोगे। एसिटिक एसिड का सॉल्ट, देखो स्ट्रॉन्ग बेस कहां से आएगा, KOH, NaOH, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो भी है सॉल्ट होंगे, यस मैम। स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। ठीक है, सो इसका सॉल्ट मान लो कि इसमें तुमने NaOH से ले लिया, KOH से ले लिया, सो इसका सॉल्ट होगा CH3COO, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम आ गया। सोडियम कहां से आएगा, NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस से। सो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ये। ठीक है, वीक एसिड एंड वीक एसिड Yes, एंड ma'am. स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। सो पहले कुछ लिस्ट दे दो, थोड़े एग्जांपल लेके थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। सेकंड एग्जांपल ले सकते हो और भी, HCN वीक एसिड है, NaCN, NaCN कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा, जो बेस वाला पार्ट है, एनायन कैटायन। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, एक तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए और एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जिसका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट का पार्ट आया हो, कैटायन एनायन। ठीक है, देन H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, K2CO3 ले लो। ठीक है, अगेन पोटेशियम का पार्ट कहाँ से है, KOH से आया होगा, बेस का पार्ट से।
सॉल्ट बना होगा एसिड बेस में। नेक्स्ट, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड लोगे सबका सब क्या होगा, वीक एसिड। यहां से हाइड्रोजन हटा के इसका सॉल्ट बना लो, सोडियम पोटेशियम कुछ भी अटैच कर दो, COO के डाल दो। HF, HF क्या है, एसिड, एंड इसका सॉल्ट NaF ले लो। देखो ये सारा तुमको क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आ जाएगा, ये सारा एक लिस्ट रख लो टेक्स्ट बुक, ये मेरे पास एक मॉड्यूल है, ठीक है। HF, NaF, H2S, K2S। और बताओ, आइडिया लग रहा है, कितने सारे बना सकते हो अभी ना। जैसे तुमने Yes, ma'am. एसिटिक एसिड का बनाया वैसी का फॉर्मिक एसिड का ही बना सकते हो, प्लस HCOO Na, फॉर्मिक एसिड का भी बना सकते हो। ये क्या है, एक एसिड का है, वीक एसिड का है, देन जो इसका सॉल्ट है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है। नोट कर लिए। Yes, ma'am. चलो तो ऐसा कुछ रहेगा तुम्हारे पास, तो देख के अभी पहचान सकते हो कि ये बफर सॉल्यूशन बना सकता है एसिडिक बफर के लिए। वीक एसिड जैसे H2CO3, क्या है ये, वीक एसिड है, और मैं एक सॉल्ट दे रही हूँ जो है CaCO3, क्या ये बफर सॉल्यूशन बना सकता है। वीक एसिड, Weak acid. Yes, ma'am. ठीक है, एंड सॉल्ट कैसा है, Strong base को तो लग नहीं रहा. देखो ये इसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का ही सॉल्ट आया होगा ना, कैल्शियम ग्रुप 2 से, Yes, ma'am. तो ये भी बफर बना सकता है। Yes, ma'am. क्या इसका बफर बन सकता है, CH3COOH प्लस CH3COO होल ट्वाइस, हो सकता है, पॉसिबल है। Yes, ma'am. सो ऐसा तुम कॉम्बिनेशन देखे तो बता सकते हो, अगर वीक एसिड है और सॉल्ट है, मींस सॉल्ट भी कैसा है, जो इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, ठीक है। देखो एसिड का जो पार्ट है यहाँ पे भी है ना, जो कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हो, ठीक है। सो एसिड एंड इसी एसिड का सॉल्ट जो कि कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा तो तुम मतलब बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब थोड़ा जेई लेवल का क्वेश्चन देखो, मान लो मैं तुमको ये बोल रही हूँ NaOH एक बेस है और एक एसिड है CH3COOH, क्या ये बफर बना सकता है, ठीक है। क्या इसका बफर सॉल्यूशन बनेगा, तो देखो एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट तो बनाएंगे। Yes, ma'am. सो पहले एसिड बेस रिएक्शन देख के देखो सॉल्ट, देन आगे का क्या प्रोसेस है। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग Yes, ma'am. बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक Weak एसिड, acid. Yes, ma'am. ठीक है। सो इसका सॉल्ट बनेगा, Yes, सॉल्ट, ma'am. सॉल्ट, CH3CONA. मैं इसको यहाँ पे क्लियर करके बताती हूँ इसी केस। क्या होगा रिएक्शन, CH3COOH रिएक्ट करेगा Na. Yes. NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी CH3COONA plus H2O. CH2O, वेरी गुड। अब देखो तुम्हारे पास वीक एसिड है, उसका सॉल्ट है, Yes, ma'am. तो ये बफर बना सकता है ना, कंडीशन क्या था,
वीक एसिड एंड सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सेकेंड पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग बेस का है ना, Na। लेकिन अभी तुम देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वापस जाओ और सारा कुछ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना। अभी तक तुमने देखा होगा ना, काफी यूजफुल है। अभी मुझे बताओ, तुम्हारे Yes, पास एसिड बेस रिएक्शन में अगर पूरा का पूरा एसिड खत्म हो जाएगा तो भी नहीं होगा ना, तो कुछ तो नो मैम, तो वीक तब तो बेस नहीं होगी। एसिड रहेगा ही नहीं, तो मीन्स रिएक्शन कर लो। मतलब ये जो रिएक्टेंट है वो कैसा एक्सेस में होना चाहिए एक्सेस में, यस और ये मैम, लिमिटिंग रिएजेंट होना ये चाहिए। लिमिटेड, ठीक यस है, मैम, लिमिटिंग में होना चाहिए कि बेस पूरा खत्म हो जाए तो सॉल्ट भी बन गया तुम्हारे पास और कुछ एसिड बचा रहे। ठीक है, सो कुछ भी यस मैम, कॉन्सेंट्रेशन लोगे जिसमें से इसका कॉन्सेंट्रेशन तुमको ज्यादा होना चाहिए। समझे, तुमने इसका 0.1 लिया है मोल, तो इसका 0.4 मोल लोगे। ठीक है, सो रिएक्ट करेगा, इक्विवेलेंट भी सब कुछ किया हुआ है। जब रिएक्ट करेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो 0.1 ही रिएक्ट करेगा। सॉल्ट भी कितना यस मैम, बनेगा 0.1, बचा हुआ रह जाएगा 3.1 0.3 बच जाएगा। पॉइंट, ठीक है, यस मैम, तो एंड में तुम्हारे पास वीक एसिड है एंड उसका सॉल्ट। ठीक है, और ये पूरा यूज्ड अप हो जाएगा। यस मैम, चलो इसको नोट कर लिया। यस मैम, NaCN, NaCN क्या है, एसिड बेस और सॉल्ट। तो सॉल्ट, वेरी गुड। NaCN एक सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ठीक है, अगर तुम इसका रिएक्शन कराते हो H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो ये बफर सॉल्यूशन देगा, बफर बनाएगा। नहीं मैम, नहीं मैम, H2SO तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो ऐसे भी HCN and iron is not the same. देखो सॉल्ट है और एसिड है, रिएक्शन करके देखो पहले, दोनों का रिएक्शन कराओ। मैम H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, तो रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन तो करके बफर सॉल्यूशन तो नहीं है। नहीं रिएक्शन की बात देखो। अभी क्या है, जो मैंने जो तुमको कुछ एग्जाम्पल पहले दिया था वो सारा तो तुम्हारे सामने ही था कि एक वीक एसिड होता था और सॉल्ट होता था। सॉल्ट भी कैसा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या था, वीक एसिड, एंड सॉल्ट भी कैसा था, वीक एसिड का ही था विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सो इसको रिएक्शन करके देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, पर दोनों का रिएक्शन करके देखो। देखो जेई लेवल का क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा तो नहीं आएगा कि तुमको ऐसा कुछ वीक एसिड दे देगा और ये दे देगा। तुमको आगे इसको देख चेक करके देखना है कि रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कहीं एसिड तो नहीं बन जा रहा है, कहीं वीक एसिड तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे बताओ। HCN बनेगा, HCN फॉर्म हो गया। HCN क्या है, अभी यस मैंने मैम, ऊपर की लिस्ट में दिया था ना, यस वीक मैम, एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड है, प्लस Na। इस पे ज्यादा हमको वर्क नहीं करना अभी। ठीक है, तुमको अभी क्या मिल गया, अगर ये भी समझो तुम्हारे पास एक्सेस में रहे, ठीक है, रिएक्शन के बाद ये बचा हुआ रह जाए तो सॉल्ट भी मिल जाएगा और वीक एसिड भी मिल जाएगा, देन बफर तो बना सकता है ना। ठीक है, तुम्हारे पास कैसा रहे, यस मैम, H2SO4 लिमिटिंग रिएक्टेंट रहे, रिएजेंट रहे, और ये तुम्हारे पास एक्सेस में रहे, तो रिएक्शन के बाद तुमको क्या मिल गया, वीक एसिड एंड सॉल्ट। सॉल्ट भी कैसा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो पॉसिबल है ना। ठीक है, अब लिमिटिंग में ये कुछ अभी आगे न्यूमेरिकल वगैरह में देखेंगे,
ठीक है, समझ ही गए होगे। जैसे इसका समझो 1 इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट कर रहा है, इसका 3 इक्विवेलेंट है, तो एक्सेस में हो गया ना। चलो अभी नेक्स्ट एक तुम Yes, देख, ma'am. क्लियर कर दो ना इसको। Yes, ma'am. नेक्स्ट तुम HNO3 देखो, दिख तो रहा है सब स्ट्रॉन्ग, बट देखो रिएक्शन आगे करके मिल रहा है ना वीक एसिड। HNO3 का रिएक्शन करके देखो सोडियम एसिटेट से, सॉल्ट ले लो, CH3 COONA, उसका रिएक्शन करो HNO3 के साथ, CH3 COONA प्लस HNO3। तो स्टार्टिंग में तो तुम देख के छोड़ दोगे, नहीं नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड है, बफर नहीं बनेगा। बट स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट से तुमको हिंट लग रहा है कि वीक एसिड है, वीक एसिड एंड Yes, ma'am. स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ट्राई करके देखो क्या बनेगा यहाँ पे। HNO3 किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस देगा ना, H प्लस, NaNO3 plus CH3CO. तो H प्लस यहाँ इसको डिस्प्लेस कर सकता है, CH3COOH मिल गया, वीक एसिड मिल गया, एंड Na जो भी यहाँ पे बच रहा है इसको छोड़ दे, NO3 जो भी बच रहा है। अगेन ये भी क्या होना चाहिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ये लिमिट में होना चाहिए। तो तुम्हारे पास सॉल्ट भी है और वीक एसिड भी है, तो ये भी बफर, ठीक है। मतलब ये तुमको डायरेक्ट में तो नहीं था ना, डायरेक्ट नहीं था, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी करके भी दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन करें एक दो, चलो। क्या ये बफर बनाएगा अगर HCOOH फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं KOH के साथ, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करा है वैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे हैं। ये कैसा है, वीक एसिड, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन। Yes. इसको करके देखना। Yes, ma'am. HCOK plus H2O. क्या आएगा, SCO, HCOOK plus H2O. सो अगर ये तुम्हारे पास एक्सेस में रहेगा तो बना सकता है ना, रिएक्शन के बाद भी, एसिड बेस रिएक्शन के बाद भी अगर ये बचा हुआ है तो तुम्हारे पास वीक एसिड भी रहेगा, सॉल्ट भी रहेगा। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 4 ऑप्शन है, मुझे बताना कि किसमें बफर सॉल्यूशन होगा, कौन बनाएगा कौन नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट है HNO3 CH3 COOH, सेकंड KOH CH3 COONA, थर्ड HNO3 CH3 COONA, फोर्थ CH3 COOH CH3 COONA। इसमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन बनाएगा? वीक एसिड एंड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, वीक एसिड तो ये है, ठीक है, बट Yes, ma'am. दूसरे Strong साइड भी base. एसिड ही है, एसिड एसिड का रिएक्शन Yes, ma'am. नहीं होगा, Not possible. कोई बेस ही नहीं है यहाँ पे, देख रहे हो, एसिड बेस भी होता तो आगे Yes, ट्राई कर सकते, दोनों ही एसिड है। yes, ma'am. ये सॉल्ट और बेस,
सॉल्ट और बेस, तो सॉल्ट से तुम ऑब्टेन करना चाहोगे वीक एसिड, ठीक है, बट वीक एसिड के लिए यहाँ से H प्लस Yes. तो आना चाहिए, नहीं है ना, KOH. इसके पास तो OH माइनस है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है? अगर तुमको इस रिएक्शन में एसिड ma'am. बनाना है तो H प्लस होना चाहिए ना इसके पास तो OH माइनस है, तो ये भी नहीं बनाएगा। Yes. नेक्स्ट सॉल्ट एंड एसिड ये हो सकता है। हो सकता है, ट्राई करो। तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड अभी देखा है ना ऐसा एग्जांपल, और ये सॉल्ट है। सॉल्ट भी किसका है? वीक Yes, एसिड ma'am. का है, स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, Weak acid. Yes, क्योंकि ma'am. यहाँ से H प्लस दे देगा, H प्लस दे Yes, देगा, ma'am. And तो ये तुम्हारे पास वीक एसिड हो गया, और इसका सॉल्ट अगर एक्सेस acid. में है, Yes. एक्सेस में रहेगा तो ये बफर बना सकता है। ये तो Yes. तुम डायरेक्ट है, बहुत इजी, वीक एसिड उसी का सॉल्ट दिया है, वीक एसिड विथ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, बहुत, ये तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल दिया था। अब तुमको पीएच कैलकुलेट करना है बफर सॉल्यूशन का। कितना इजी लगा तुमको ये चैप्टर प्रथम, और कितना इंटरेस्टिंग लगा? Easy है। इजी तो है। इतने कम टाइम में कर लिया तो कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा? चलो नहीं अब मैम, समझ में आ गया सब। आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स करना है, उदय ने बोला है, तुमको भी चाहिए ना थर्मोडायनेमिक्स? Yes, थर्मोडायनेमिक्स ma'am. स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद कैलकुलेटिंग पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। देखो जब एसिड का करें तो बेस का भी सिमिलर ही है, बट सिमिलर बोल के तो नहीं छोड़ सकते, उसको भी करेंगे। पीएच तुमको कैलकुलेट करना है। सो देखो अभी तक तुमने क्या देखा, वीक एसिड होता है प्लस सॉल्ट, सॉल्ट भी कैसा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। सो एसिड मान लो तुमने लिया है CH3 एसिटिक एसिड, और इसका सॉल्ट लिया है CH3 COONA, ठीक है। सो इसका कुछ फॉर्मूला होगा, बाकी रिएक्शन तो तुमको पता है कि जो एसिड है वो किसमें, ऐसे इसको जब रिएक्शन कराओगे, मैं वापस यहाँ लिखती हूँ CH3 COOH, ये डिसोसिएट होगा CH3 COO माइनस में एंड H प्लस में, ठीक है। इतना तो किया है काफी टाइम से। और जब इसमें तुमने अभी कॉमन आयन इफेक्ट भी किया है, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट का कोई भी एक पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब तुम इसको डालोगे सॉल्यूशन में CH3 COONA, सो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा CH3 COO माइनस एंड Na प्लस में, ठीक है। सो Ka का जो वैल्यू है, Ka आयोनाइजेशन इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एसिड का, सो फॉर्मूला रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इनिशियल, ये जो इनिशियल है इसका, और इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो सॉल्ट से ही तुमको ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, कॉमन आना है दोनों में, एसिड से भी CH3 COO माइनस आ रहा है, एंड सॉल्ट से भी CH3 COO माइनस एसिटेट आयन आ रहा है। कॉमन आयन क्या है यहाँ पे? एसिटेट आयन, ठीक है। सो ये रिएक्शन को कॉमन आयन में ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया ना, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा एसिटेट आयन का, जब इसको डालोगे ऐड करोगे तो रिएक्शन उल्टा जाएगा, तो इसका डिसोसिएशन काफी कम होगा ना,
सप्रेस, याद है कॉमन आयन? सो एसिड का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको Yes. रख सकते हो। एक तो ये वैसे ही 5% डिसोसिएट होता है और कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ जाने से उल्टा रिवर्स हो रहा है तो बहुत कम होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो नोट करो, वो होता है pH इज इक्वल टू pKa। pH जैसे pH लिखते हैं वैसे Ka के लिए pKa, ठीक है, प्लस ऊपर रखोगे सॉल्ट का और नीचे रखोगे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे बेस का करोगे तो एसिड की जगह बेस का रखोगे, ये एसिडिक बफर के लिए है ये फॉर्मूला। बेसिक में यहाँ पे बेस रखोगे, काफी कुछ सिमिलर है। सो के क्या हो जाएगा इस केस में? के क्या होगा? के इज इक्वल टू, लिखने आता ही है तुमको, बताओ क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है। क्या लेते थे? न्यूमेरिकल भी कराया था। कॉन्सेंट्रेशन किसका? सॉल्ट का। ये इसका रख सकते हैं, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। एसीटेट आयन क्या है? इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो सॉल्ट बोलो या कॉन्जुगेट बेस बोलो वो भी सही रहेगा ना। ज्यादा एसीटेट आयन कहाँ से आएगा? ये 100% डिसोसिएट हो रहा है ना, ये तो थोड़ा सा टूट रहा है 5% के अप्रोक्सीमेट और रिवर्स में भी जा रहा है। तो मैक्सिमम तुमको जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है 100% टूट रहा है, एसीटेट आयन का भी वही कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेंट्रेशन जो एसीटेट आयन का है वो सॉल्ट का ही है, देन H प्लस एंड CH3COOH। अब ये टूटा ही नहीं तो इसका इनिशियल अप्रोक्सीमेट रख सकते हैं, ये कम टूटा है ना, डिसोसिएट कम हुआ है। समझ में आ रहा है या नहीं बताओ मुझे? देखो ये पार्ट समझना जरूरी है। किसका कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हो? जैसे के का वैल्यू जब तुमको निकालना है, के इक्वल टू जो एसीटेट आयन आ रहा है वो ज्यादा कहाँ से आ रहा है? ये एसिड के डिसोसिएशन से या सॉल्ट के डिसोसिएशन से? सॉल्ट के डिसोसिएशन से, ठीक है। इसके लिए सॉल्ट का ही तुम रख सकते, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट अभी स्टार्टिंग में तुम समझो कि सॉल्ट का ही कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है तो सॉल्ट का ही कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हैं यहाँ। एंड एसिड का जो डिसोसिएट हुआ है मतलब ये ना के बराबर हुआ, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही यहाँ रख सकते हो, क्योंकि बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। सो ये सब नोट्स में डाल सकते हो कि यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हो किसका रख रहे हो? सॉल्ट का या बोलो कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है। और ये जो एसिड है इनिशियल उसी का रखना है। रखना है मीन्स कोई रूल नहीं है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो तो इसका के का वैल्यू लिखे नेक्स्ट स्लाइड पे। Yes, ma'am. तुमने सुना होगा शायद, इक्वेशन एक डिराइव करेंगे, उसका नाम हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हेंडरसन्स इक्वेशन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला दिया है इसका डेरिवेशन देख लोगे तो तुमको फिर कहीं से भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके सॉल्व करोगे तो कहीं पे ये सारा कुछ तुमको पता रहेगा तो तुमको मैन्युअली इसको यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो ना, किसका वैल्यू रखना है क्या करना है समझ के कर सकते हो ना। Yes, डायरेक्ट फॉर्मूले पे तो कहीं अंदर में कुछ चेंजेस है तो पकड़ नहीं पाओगे ना। चलो तो इसका के का वैल्यू लिखे, यहां से तुम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो पीएच, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भूले नहीं हो ना, कल ही हुआ था क्लास।
Ka मैम 10 power 1 acid upon salt. अब माइनस लॉग लोगे दोनों साइड, माइनस लॉग यही होता है ना, पीएच के लिए लिख रहे थे, अभी पीकेए के लिए लिखोगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, पीके हो जाएगा, माइनस लॉग लोगे तो क्या होगा, माइनस लॉग बेस 10 के ए। एसिड है न्यूमरेटर में, तो उसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस लॉग लिया है तो माइनस लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, माइनस लॉग लिया है तो सॉल्ट का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यस मैम लॉग बेस 10 सॉल्ट। ठीक है, सो पीएच तुमको कैलकुलेट करना है तो अभी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं पीएच, इसको लिखते हैं तो इसको पीके लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस यस लॉग मैम बेस 10 पीके, देन इसका वैल्यू ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग पीएच इक्वल टू माइनस पीके प्लस पीबी के लॉग बेस 10 log kb सॉल्ट। थोड़ा सा देख लो, नहीं समझ में आता है तो स्किप कर देना। तो जो सॉल्ट में मैंने बताया था कॉन्जुगेट बेस का रखो सॉल्ट की जगह, क्योंकि उसी का जो डिसोसिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, आयन हो रहा है ना। ठीक है, तो जो एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, और ये यहाँ पे जो तुम्हारा इनिशियल एसिड था उसका रख सकते हो। इसी इक्वेशन को बोलते हैं हिंडरसन हेसल बल्च इक्वेशन या हिंडरसन इक्वेशन। ठीक है, ये जो ड्राइव किया है। चलो अभी फॉर्मूला डायरेक्ट रख सकते हो, बीच के क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखो कितना कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ है। क्वेश्चन है, नोट करो, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन having 0.1 m CH3COOH, इसका Ka का वैल्यू गिवन है 10 to the power -5 एंड जो सॉल्ट है वो है 0.2 m CH3COONA। तुमको इसका पीएच का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें क्या है 0.1 m एसिड है, के का वैल्यू गिवन है, इतना सॉल्ट का वैल्यू दिया है। होगा, ये तो बहुत ही सिंपल मीन्स, ट्राई करेंगे जस्ट तुमको ट्राई करना है, एकदम सिंपल दिया है, सिर्फ फॉर्मूला पे डाल देना है, फॉर्मूला रखना है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग बेस 10, क्या रखोगे, सॉल्ट एंड बॉटम में रखोगे एसिड। ठीक है, सबका वैल्यू है, लॉग 10 ले लो, इसका क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10, पीके का वैल्यू कितना है 10 to the power -5 दिया हुआ है। तुम इतना अभी ये सब करने की भी जरूरत नहीं होगी, जब तुम डायरेक्ट करने लगोगे तो सीधा 5 रख दोगे। ठीक है, तुमको पता है कि ये बाहर आएगा तो यस मैम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा 5 रख सकते हो, ये सारा कुछ स्किप करके, प्लस लॉग 10, वैल्यू देखो 0.2 0.1 है, टॉप में क्या है, मोलारिटी में ही दिया हुआ है, और नहीं तो मोल्स में रहेगा तो लीटर से करोगे तो वो भी सब सिंप्लीफाई हो जाएगा, मोल्स अपॉन लीटर, मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स अपॉन लीटर, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं, कैलकुलेशन सिंपल है इसका। लॉग 10 सॉल्ट का कितना है 0.2 एंड एसिड का है 0.1, सो ये हो जाएगा पूरा 5 प्लस इसका कितना हो जाएगा, कैंसिल होके 2 बाहर आएगा 2, उसका वैल्यू क्या होता है, लॉग बेस 10 2 का वैल्यू क्या होता है, लॉग 2 बेस 10 का 0.30, तो ये हो जाएगा 5.3, इसका पीएच कितना आ गया 5.3।
समझा? Yes, ma'am. चलो अभी एक तुम ट्राई करो, फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड find the pH of solution containing 0.25 मोल्स. देखो मैंने बताया ना मोल्स में भी आया है, तुमको इसको मोल्स भी आएगा, मिली मोल्स भी आएगा, ये सारा कन्वर्जन का कोई टेंशन नहीं यहाँ पे. ठीक है, 0.25 मोल्स ऑफ HCN. अब एसिड है तो इसका K का वैल्यू गिवन है तुमको 10⁻⁻⁵. तो यहाँ से सिर्फ तुमको क्या निकालना, 5 डायरेक्ट रख देना. एंड 0.10 मोल NaCN. ठीक है, सो दिख तो रहा है ये वीक एसिड, ये वीक एसिड का सॉल्ट, सी एसिड का सॉल्ट. Yes, ma'am. ठीक है, 0.10 मोल ऑफ NaCN प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. प्रेजेंट इन, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. 1 लीटर सॉल्यूशन. तुमको क्या फाइंड करना है, पीएच सॉल्यूशन का. सो पीएच का फॉर्मूला डालो कि डायरेक्ट इसकी जगह आप सीधा 5 रख दोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं ज्यादा. प्लस Yes, ma'am. प्लस क्या होता था, log 10 log base 10, ऊपर में किसका रखते थे, Salt by acid. सॉल्ट बाय एसिड. Acid. सॉल्ट में क्या है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसका रख सकते हो, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू सीधा रख दो. बताओ वैल्यू क्या है सॉल्ट की. ये है सॉल्ट 0.1. 0.1. सो 0.1 अपॉन 1 लीटर. इसका Yes, 0.2 है शायद ना, 0.25. Yes, 0.25 अपॉन 1 लीटर, तो 1 लीटर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, yes, ma'am. सो क्या करोगे आगे, 5 प्लस log base 10, ये कितना हो जाएगा सब कुछ कट के, 0.4 0.4 और 4/10. और 4/10 भी लिख सकते हो इसको, 4/10 लिख दो तो तुम उस फॉर्म में लिख सकते हो. सो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 5 प्लस log 4 log 10. ठीक है, इसकी वैल्यू पता है, इसको 2 into 2 लिख सकते हो, log 2 into 2 लिख सकते हो, log 2 की वैल्यू पता है. इसकी वैल्यू रख सकते हो ना, Yes, ma'am. 0.6 and -1. इसकी जगह तुम लिख सकते हो ना, 5 प्लस 2 into log 2 का वैल्यू रख दे 0.3, और ये तो 1 हो जाता है, -1 कितना आ गया, 4.6. 0.6. Yes, ma'am. तो बनेगा ना न्यूमेरिकल, इसका इजीली हो जाएगा. Yes, ma'am. चलो एक और क्वेश्चन लो, फिर बेस का भी देखेंगे, पहले थोड़ा कर लो सॉल्व. तो डायरेक्ट करने बैठोगे तो फिर नहीं बनेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. 2 4 5 कर लो सॉल्व. व्हाट वॉल्यूम, तुमको लगता हो जाएगा तो होमवर्क में कर लेना. व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m HCOONA should be added, कितना वॉल्यूम ऐड करोगे. ठीक है, कितना है, 50 ml है उसमें, और कितना वॉल्यूम उसका बढ़ाओगे, 0.1
0.05 m. What volume of 0.1 m SCON should be added to 50 ml to 0.05 m to produce a buffer जिसका pH कितना है और pH 4 एंड इसका Ka का वैल्यू pKa दिया है कितना 3.7. कितना वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम जो नहीं है उसको मान लो कि V है, ठीक है। तुमको इसका वॉल्यूम नहीं पता है तो मान लो कि वॉल्यूम V है। सो ऑलरेडी कितना गिवन है 50 ml, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू V प्लस 50, ठीक है। एंड pH भी दिया है 4, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है उसको लगा दो, pH इज इक्वल टू pH pKa प्लस सॉल्ट बाई एसिड, ठीक है। pH का वैल्यू कितना दिया है 4, इसका वैल्यू भी गिवन है 3.7, सब कुछ तो दिया हुआ, बस फॉर्मूला पे डालो और सॉल्व करो। यहाँ पे तुमको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो सॉल्ट है और एसिड है, सो तुमने इसका कुछ नया वॉल्यूम बनाया है ना, बट जो सेम होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। यस मैम। सो एसिड वाले के लिए तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एसिड, इसके लिए सॉल्ट के लिए और एसिड के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नहीं, तुमने सिर्फ वॉल्यूम ही बढ़ाया ना, वाटर ही ऐड किया है, सो नंबर ऑफ मोल दोनों में सेम होगा, तो N इक्वल टू mv। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहां पे जाके तुम डालोगे, m की वैल्यू यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा एसिड के लिए, एसिड के लिए N इज इक्वल टू कितना होता है, एसिड ये है 0.5 दिया है, सो 0.5 इंटू 50, वॉल्यूम कितना है 50, ठीक है। ml में दिया है तो इसको क्या बोलते हैं मिली मोल्स, ठीक है। वैसे ही सॉल्ट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम तो दोनों को ऐड कर दोगे, वॉल्यूम तो दोनों में V प्लस 50 होगा ना, टोटल वॉल्यूम जो है वही होगा। सो एसिड के लिए तुम इसके नीचे डाल दो V प्लस 50, बेस के लिए सॉल्ट के लिए क्या होगा, सॉल्ट जो है SCN, उसका कॉन्सेंट्रेशन N की वैल्यू कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, ये डायरेक्ट यही फॉर्मूला पे रखना है ना तुमको। बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ मोल दोनों में सेम होंगे तो क्या होगा 0.1 इंटू V, वॉल्यूम तुमको नहीं पता है, इसका 50 ml पता था, इसका भी नहीं पता है तो V रख दो, एंड टोटल वॉल्यूम V प्लस 50, ठीक है। ये सॉल्ट का और एसिड का, अब उसका वैल्यू रख दो। देखो ये बहुत, अगर एडवांस पे है तुम्हारा टारगेट तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। सो 4 3.7 प्लस लॉग, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, सॉल्ट का कितना है ये है ना, ये वी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों का वी कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो उसका लिख दो। सॉल्ट का क्या है 0.1 इंटू V अपॉन 0.05 इंटू 50, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो
कैलकुलेशन करोगे? बोलो। जब लॉग लोगे माइनस लॉग, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू भी कुछ हो जाएगी 0.3। पूछो कैसे? जब तुम माइनस लॉग लोगे दोनों साइड में, ठीक है, सो लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, 4 को ऐसे लिख सकते हो, 2 log 2 base 10 लिख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.3। नेक्स्ट में क्या करते हो? प्रथम तुम दोनों तरफ लॉग लोगे, -log 10। प्रथम, हेलो हेलो, सॉल्व कर रहे हो? सॉरी मैम। सो जब तुम लॉग लोगे तो ये हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे log 2 का वैल्यू रख दोगे 0.3, 0.3, यस मैम। ठीक है। एंड इसको जब तुम सॉल्व करोगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे यस सॉल्व मैम। करोगे तो सॉल्व कर लोगे आगे। यस मैम। ये कितना हो जाएगा? 1। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ये पूरा तुमको कैंसिल आउट होके क्या बचेगा यहाँ पे? 25। यस। ठीक है, 5 5 से 25, V/25। सो ये कैंसिल हो गया, तुमको बचेगा V2। यहाँ पे लेके आओगे तो हो जाएगा 25 × 2, तो तुमको हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा 50 ml, और 50 ml उसमें ऐड करोगे। V कितना आ गया? 50। सो कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना आराम से बैठ के, कैलकुलेशन वाला पार्ट यस में मैम। तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना ना, ठीक है। अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लास्ट मिनट बचा है। उसके बाद वापस यस से मैम। देखते हैं बेसिक बफर देखेंगे। देखते हैं और कितना हो पाता है आज। अभी तो है, काफी टाइम है। रिजॉइन होना होगा तुमको, ठीक है।